गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फिर कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में इंडिया के रेस्पेक्ट में फॉरेस्ट सर्वे का बात किया था, सो आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए बिहार के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यदि हम लोग बिहार के बारे में बात करें तो फिर ये सब डेटा हम लोगों को बीपीएससी के एग्ज़ाम में काम में आएंगे। प्री में तो काम के होंगे ही, उसके साथ साथ मेंस में भी हम इसको कोट कर सकते हैं, जहाँ पर खास करके इन्वायरमेंट रिलेटेड हम लोगों को बातों को लिखना हो कि इंडिया में इन्वायरमेंट में क्या सुधरा, क्या नहीं हुआ, और उसके साथ साथ फॉरेस्ट में क्या क्या चेंजेज हुए, और उसमें इंडिया में बिहार का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। और ये बाकी एग्जाम जैसे कि डब्ल्यू एग्जाम हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर का जो आपको जनरल स्टडीज का पेपर होता है, उसमें भी काफ़ी मात्रा में ये सवाल पूछे जाते हैं बिहार के। और फिर आपका बीपीएससी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा, साथ ही में बिहार के कुछ दूसरे एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर ये जो लेक्चर होगा मेनली हम लोग अंग्रेजी में वो लिखे रहेंगे, इंग्लिश में, लेकिन हम लोगों का जो भी डिस्कशन होगा वो बाइलिंगुअल होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार का। जैसे कि ये बिहार का मैप है, ये मैप हम लोगों ने बिहार का जो आपको रिपोर्ट है उसी रिपोर्ट से मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार में फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे है। तो फिर नॉर्थ में आपका वेस्ट चंपारण की ओर है, उसके बाद एक ही बार साउथ में ज़्यादा मात्रा में यहाँ मिल रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट में फॉरेस्ट हम लोग को देखने को ये प्लेटू वाले रीजन में मिल रहे हैं बिहार के। तो यहाँ से हम लोग बात करें, यदि बिहार का हम लोग डेटा देखें तो फॉरेस्ट कवर ऑफ बिहार में ये स्क्वायर किलोमीटर में हम लोगों ने लिया हुआ है। तो इस बार बिहार को हम लोगों ने वो क्या बुक में मेनली जो आपका रिपोर्ट आया हुआ है उसमें बिहार को 4 क्लासेज में क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट बीइंग दी वेरी डेंस फॉरेस्ट, सेकंड बीइंग दी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड दी थर्ड बीइंग दी ओपन फॉरेस्ट। तो ये तीनों के, उसके बाद चौथा स्क्रब को भी लिया गया है। तो फिर मेनली 4 में है, बट ये जो आपको टोटल का कैलकुलेशन है ये तीन ही के बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है ये। तो फिर ये टोटल वाले को हम लोगों को याद रखने हैं। साथ ही में आप चाहें तो इसमें से आप वेरी डेंस फॉरेस्ट को याद कर सकते हैं, जैसे कि वेरी डेंस फॉरेस्ट टोटल 333.42 स्क्वायर किलोमीटर बिहार में है, जो कि टोटल बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का जोग्राफिकल एरिया का 0.35% है। वहीं हम लोग टोटल एरिया वाइज नंबर में हम लोग बात करें तो वो आपको 7380 स्क्वायर किलोमीटर और परसेंटेज वाइज 7.84 है। और नीचे मैंने ये जो आपको शॉर्ट में लिखा हुआ है उसका फुल फॉर्म मैंने दे रखा है। तो ये डेटा आप लोगों को याद रहना चाहिए कि दैट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ बिहार इज 7380, इसको हम लोग 7381 भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे आपका हो गया 7.8%। एग्जाम में सवाल परसेंटेज वाइज रहे तो फिर परसेंटेज वाइज, और वो डेटा वाइज रहे तो फिर ये हो गया डेटा वाइज। यहाँ पे उसी सब बातों को हमने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे कि बिहार में टोटल फॉरेस्ट कवर 7381 स्क्वायर किलोमीटर और परसेंटेज वाइज 7.84% है। और पिछली बार से यदि हम लोग कंपेरिजन करें 2019 से, तो फिर बिहार में पिछली बार से 75 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 75 स्क्वायर किलोमीटर ज़्यादा फॉरेस्ट इस बार इंक्रीज हुआ है, जो कि पिछली बार से 1.03% मोर है। पिछली बार की डेटा से 1.03% मोर यहाँ पे फॉरेस्ट है इस बार 2021 के रिपोर्ट में देखने को मिला है। इसके बाद बात करें टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, जैसा कि हमने देखा कि फॉरेस्ट को मेनली 3 था, वैसे 3+1 स्क्रब भी था। तो वो तीनों में कभी कभी हम लोगों को सवाल देखने को मिलता है। ये सवाल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट में मैक्सिमम फॉरेस्ट कहाँ पे है बिहार में। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी में मैक्सिमम वेस्ट चंपारण में है, पश्चिम चंपारण में है, और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की भी कैटेगरी में पश्चिम चंपारण में। तो फिर ये दोनों तो याद हो जाएगा। और बाकी जो आपका ओपन फॉरेस्ट का जो टाइप है उसमें हम लोगों को कैमूर में है। ओपन फॉरेस्ट में मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया वाइज कैमूर में है। और सबसे जैसे कि फॉरेस्ट जो इंक्रीज हुआ है 1.05%, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज हुआ है वो आपको ओपन फॉरेस्ट के कैटेगरी में इंक्रीज होने को देखा गया है। जैसे कि हमने पीछे देखा ये फॉरेस्ट के 3 कैटेगरी, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज हुआ है वो आपको इसी में हुआ है। इसके बाद हम बात करें आपको टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बाद मैक्सिमम फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज की बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा। यहाँ से सवाल 2 तरह से बनते हैं। पहला बनता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है क्षेत्रफल वाइज, दैट इज एरिया वाइज, और दूसरा बनता है परसेंटेज वाइज। और सेम चीज़ आपको ये मिनिमम भी बनता है कि मिनिमम सबसे कम कहाँ पे है परसेंटेज वाइज और
एरिया वाइज। तो आप लोग को यदि हम लोग देखें तो फिर मैक्सिमम फॉरेस्ट बिहार में एरिया वाइज कैमूर में है, और उसके बाद पश्चिम चंपारण, और उसके बाद रोहतास। जबकि हम बात करें परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज वाइज भी सबसे ज़्यादा कैमूर में है। तो हम लोगों को ये याद ये रखना है कि बिहार में मैक्सिमम फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो कैमूर में है। परसेंटेज वाइज हो चाहे एरिया वाइज हो, दोनों वाइज कैमूर में मैक्सिमम है, और सबसे कम दोनों में शेखपुरा में है। एरिया वाइज हो चाहे परसेंटेज वाइज हो, दोनों वाइज बिहार में मिनिमम फॉरेस्ट आपको शेखपुरा में है। और ये उसके बाद ये मतलब शेखपुरा से ज़्यादा हो गया अरवल में, अरवल से ज़्यादा जहानाबाद में। तो ये दो एक्स्ट्रा कभी कभी वो सवाल मिल जाता है हम लोगों को, जो कि सीरीज में सजाने को दे देते हैं। वैसे आप लोगों को फर्स्ट वाला तो एकदम मैक्सिमम और मिनिमम हमेशा याद रहना चाहिए, ये दो पार्ट। इसके बाद हम लोग बात करें तो नेक्स्ट पेज पे तो कंपेयर कर रहे हैं हम लोग पिछली बार। जैसे कि पिछली बार ये इंक्रीज है, मतलब पिछली बार कहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज हुआ, उस पर पिछली बार से इस बार सबसे ज़्यादा कहाँ पे डिक्रीज हुआ। यदि सवाल बोलेगा कि यदि सवाल में रहता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो कैमूर में है। परसेंटेज वाइज कहाँ पे है, तो कैमूर में है। और सबसे कम कहाँ पे है क्षेत्रफल वाइज, तो फिर शेखपुरा में है। और परसेंटेज वाइज सबसे कम कहाँ पे है, तो वो भी शेखपुरा में है। लेकिन यदि सवाल रहेगा कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे इंक्रीज हुआ है 2019 के कंपैरिजन में, तो फिर मैक्सिमम इंक्रीज जो है वो आपको बांका में हुआ है, और मैक्सिमम डिक्रीज जो हुआ है वो कैमूर में हुआ है। हालांकि कैमूर में मैक्सिमम डिक्रीज हुआ है, लेकिन मैक्सिमम डिक्रीज होने के बाद भी उसका टोटल फॉरेस्ट कवर बिहार में सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को ये 2-3 डेटा याद रखनी है अच्छे से। इसके बाद हम बात करें ट्री कवर ऑफ बिहार में फॉरेस्ट कवर इज अ डिफरेंट थिंग। टोटल फॉरेस्ट दैट इज कॉल्ड एज 1 आवर रन, एंड दिस इज द ट्री कवर दैट इज कॉल्ड एज की टोटल वृक्ष का क्षेत्रफल। ओके, तो फिर टोटल ट्री कवर की हम बात करें तो फिर बिहार में टोटल ट्री कवर 2.48% है। जैसे कि हमने देखा फॉरेस्ट कवर कितना था, ये याद रहना चाहिए अलग अलग, 7.84 था फॉरेस्ट वाला, और ये हम लोगों का ट्री वाला 2.48%। वहीं हम लोग एरिया वाइज बात करें तो ये 2341 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है। और पिछली बार से इस बार कितना इंक्रीज हुआ, तो पिछली बार से ट्री कवर में इंक्रीज हुआ है 338, जबकि पिछली बार से फॉरेस्ट कवर में कितना इंक्रीज हुआ है, अराउंड 74.80 इंक्रीज हुआ है, बट उसको हम लोग 75 मान के चल रहे हैं। तो फिर लगभग 75 पिछली बार से फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, लेकिन ट्री कवर 338 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि फॉरेस्ट से ज़्यादा ट्री कवर इंक्रीज हुआ है। और ट्री कवर टोटल बिहार के क्षेत्रफल का 2.48% है, और वो एरिया वाइज 2341 किलोमीटर स्क्वायर में बिहार में फॉरेस्ट फैले हुए हैं। अब हम लोग इसी यही डेटा को हम लोग जोड़ के कभी कभी सवाल पूछेगा केवल फॉरेस्ट कितना है, तो केवल फॉरेस्ट का डेटा हमने 7.84 देख लिया। कभी पूछेगा कि टोटल ट्री कितना है, तो फिर टोटल ट्री का हमने देख लिया। और कभी कभी यही सवाल आता है कि टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर, दोनों जब सवाल मिल के आएगा तो हम लोगों का टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर मतलब क्या हुआ, डेट इज टोटल फॉरेस्ट कवर प्लस टोटल ट्री कवर। तो टोटल फॉरेस्ट कवर का हम लोग बात करें तो फिर टोटल फॉरेस्ट कवर 7381 है क्षेत्रफल के हिसाब से, और ट्री कवर 2341 जैसे कि हमने देखा। तो इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, प्लस करने को हमको टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर बिहार का 9722 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है, जो कि टोटल परसेंटेज वाइज भी हम लोग इसको प्लस कर देंगे 7.84%, और उसी के साथ साथ 2.48%, दोनों को यदि हम लोग प्लस करें तो फिर टोटल 10.32% हो जाता है। तो यहाँ से ये जो आपका पेज है, ये वाला डेटा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको सारे डेटा छुपे हुए हैं और इसी को आपको मेनली याद करना है। पिछले वाले डेटे को ही मैंने यहाँ लिख रखा है। जैसे कि सवाल बोलेगा फॉरेस्ट कवर भी बिहार में कितना है, तो 7381 जो कि परसेंटेज वाइज जितना है, ट्री कवर कितना है तो 2341 और 2.48% है। उसके बाद टोटल कितना है फॉरेस्ट प्लस ट्री मिला के, तो वो आपको 9722 किलोमीटर स्क्वायर और 10.32% है। और टोटल इंक्रीज कितना हुआ है पिछले साल के कंपेरिजन, मतलब पिछली बार जब रिपोर्ट आया 2019 में, तो उस बार से 2021 में कितना इंक्रीज हुआ, तो हमने देखा कि फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज 75 हुआ था और ट्री कवर में इंक्रीज 338 हुआ था। ट्री कवर वाला 338 है और फॉरेस्ट वाला ये है। तो इन दोनों को प्लस करके टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में इंक्रीज हुआ 413 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है।
तो ये टोटल डेटा का हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग टोटल गिस्ट बोल सकते हैं, जो भी हम लोगों ने अभी देखा। और इसके साथ हमने देखा कि मैक्सिमम फॉरेस्ट बिहार में क्षेत्रफल के हिसाब से कहाँ पे, कैमूर में है, जबकि सबसे कम क्षेत्रफल के हिसाब से शेखपुरा में। प्लस हमने देखा कि मैक्सिमम इंक्रीज प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आपका हुआ है बांका में, उसके बाद मैक्सिमम डिक्रीज हुआ है आपको कैमूर में। तो इतना हमने देखा। इसके बाद हम जो कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, डेट इज वाल्मीकि की टाइगर रिजर्व, वहाँ पर फॉरेस्ट का क्षेत्रफल क्या है उसके बारे में हम देखें तो फिर वहाँ का 796.12 स्क्वायर किलोमीटर इसमें फॉरेस्ट है। मतलब टोटल इसका वाल्मीकि की टाइगर रिजर्व का टोटल क्षेत्रफल है 8.20 स्क्वायर किलोमीटर, और इसके टोटल क्षेत्रफल में से इतना क्षेत्रफल में उसके फॉरेस्ट है, 796.12 स्क्वायर किलोमीटर, 796.12 स्क्वायर किलोमीटर, 796.12 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट है आउट ऑफ इतना, जो कि इसका टोटल कितना परसेंट है, टोटल टाइगर रिजर्व में 85.71% क्या है, फॉरेस्ट है बिहार में। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 85.71% फॉरेस्ट है। इसके बाद हम लोग बात करें कि बिहार में स्पेशली किस तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं भाई, तो आपको मालूम है कि फॉरेस्ट के डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेज होते हैं, जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, उसके बाद क्या उसके बाद डेसिडियस हो गया, आपको माउंटेन हो गया, कोनिकल हो गया, डिफरेंट तरह के फॉरेस्ट होते हैं, जिसमें से कि बिहार में डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पतझड़ फॉरेस्ट, जो कि एटलीस्ट टोटल साल में, टोटल ईयर में एक बार अपने लीव्स को जरूर से जरूर वो शेड करते हैं, मतलब गिराते हैं, पत्ते उसके गिर जाते हैं। वैसे फॉरेस्ट को हम लोग डेसिडियस बोलते हैं, जो कि स्पेशली बिहार में पाया जाता है मेनली। हालांकि थोड़े मात्रा में वो भी मिल सकते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी थोड़े वेरी लेस में मिल सकते हैं, लेकिन बिहार इज नोन फॉर मेनली डेसिडियस फॉरेस्ट। इसके बाद हम बात करें फॉरेस्ट फायर, आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो फिर बिहार में फॉरेस्ट फायर का है, तो इतना डेटा वैसे ये आपको बुक में ही दिया था, जो इसका बुक है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, तो उसमें से हम बात करते हुए हम लोग एक्सट्रीमली फायर प्रोन याद कर सकते हैं। बस बिहार का टोटल जितना फॉरेस्ट है उसका एक्सट्रीमली फायर प्रोन कैटेगरी में ये याद कर सकते हैं परसेंट, 0.33% बिहार में फॉरेस्ट फायर, मतलब बहुत कम ही है जो कि फायर प्रोन है। एक्सट्रीमली फायर प्रोन वाले कम है, ये सब तो थोड़े कम हो गए, बट यहाँ से हम लोगों को यदि सिंगल डेटा याद करना रहे तो ये हम लोग 0.33% याद कर सकते हैं, जो कि एक्सट्रीमली फायर प्रोन कैटेगरी में बिहार का फॉरेस्ट है, 0.33% एक्सट्रीमली फायर में, और आपका वेरी फायर में 6.39%, बट दिस शुड बी रिमेंबर्ड। और इसके बाद हम लोग बात करें बिहार में कुछ इन्वेसिव स्पेसीज भी हैं, मेजर इन्वेसिव स्पेसीज जो कि हम लोगों को बिहार स्टेट में देखने को मिलते हैं, तो उसमें से एक हम लोग जो कि मैक्सिमम है इसको याद कर सकते हैं, जो कि आपको लैंटेना कैमेरा करके, ये आपको लैटिन नेम होता है स्पीसीज का, तो ये वाला जो है आपको लैंटेना कैमेरा, ये आपको बिहार में मैक्सिमम पाया जाने वाला इन्वेसिव स्पीसीज है। तो इसके साथ हमने टोटल जो भी आपको बिहार का फॉरेस्ट सर्वे का इम्पोर्टेंट डेटा था उसको हमने कवर किया। तो फिर होप करते हैं कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हो, उसके बाद ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। तो इफ़ यू लाइक आवर इनिशिएटिव देन यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, और यदि आप चाहें तो हम लोगों के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। टेलीग्राम चैनल पे जो भी अपडेट होंगे, जो भी न्यू वीडियो शेयर होंगे, उसको यहाँ पे उसका डेटा यहाँ पे दिया जाएगा, लिंक दिया जाएगा। और यदि आप चाहें तो हम लोगों की इस वीडियो पे आप लोग क्या लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट करें। थैंक यू, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।